चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, ठाड़े रहियो हो बाकी यार रे, ठाड़े रहियो यार सो जिया में समाए गयो रे, कि मैं तन मन तार से भागे फिरते हो। क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की। खूबसूरती थी जिसकी बेमिसाल, जिसकी सेडक्टिव आवाज़ ने लोगों को बना दिया दीवाना। जीवन के संघर्ष ने बना दिया ट्रेजेडी क्वीन। बेमिसाल अदाकार मीना कुमारी। हिंदी फिल्मों की बेमिसाल अदाकारा मीना कुमारी किसी कोहिनूर से कम नहीं थी। बला की खूबसूरती, बेमिसाल अदाकारी और सेडक्टिव आवाज़ ही मीना कुमारी की पहचान बनी, और उनके अंदाज ने हमेशा अपने फैंस को अपना दीवाना बनाया। आपके पाँव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें ज़मीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। ज़िंदगी ने जो दर्द उन्हें बचपन में दिए, वो उनकी एक्टिंग में हमेशा से दर्द बनकर नज़र आया, और यही वजह थी कि उन्हें ट्रेजेडी क्वीन की उपाधि मिली। कि वह एक नॉर्मल ज़िंदगी चाहती थी जहां वह आम बच्चों की तरह स्कूल जा सकें। चूँकि उन पर परिवार की जिम्मेदारी थी, इसलिए और उनकी ज़्यादातर पढ़ाई होम ट्यूशन के ज़रिए ही हुई। जैसा कि हमने आपको बताया, मीना कुमारी का अधिकतर शिक्षण होम ट्यूशन के ज़रिए ही हुआ। उन्होंने उर्दू और हिंदी लिखने पढ़ने की तालीम ली। इसके साथ ही वह इंग्लिश भी पढ़ और लिख लेती थी। मीना कुमारी को पढ़ने का बहुत शौक़ था। यही वजह थी कि वह सेट पर भी अपने साथ किताबें लेकर जाती थी। शॉट्स के बीच में वह लोगों से घुलने मिलने की बजाय अपनी किताबों में गुम हो जाना पसंद करती थी। मीना कुमारी ने कई शायरी लिखी हैं। तन्हा चांद भी उन्हीं शायरी में से एक है। फिल्म फेयर अवार्ड्स में बनाया इतिहास। ऐसा शायद ही कभी होता है जब किसी अवार्ड शो में किसी एक कैटेगरी में सारे नॉमिनेशन एक ही स्टार को मिला हो। फिल्म फेयर अवार्ड में ये इतिहास मीना कुमारी ने 1963 में बनाया था। इस साल बॉलीवुड में बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड के लिए सभी नॉमिनेशंस में मीना कुमारी का ही नाम था। इस साल उन्हें उनकी 3 अलग अलग फिल्मों के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के रोल में नॉमिनेट किया गया था। ये फिल्में थी साहिब बीवी और गुलाम, आरती और मैं चुप रहूँगी। इनमें से मीना कुमारी ने यह अवार्ड साहब बीवी और गुलाम के लिए जीता। मीना कुमारी अपनी पूरी ज़िंदगी प्यार की तलाश में भटकती रही, और उन्हें यह प्यार मिला डायरेक्टर कमाल अमरोही से। इन दोनों ने शादी कर ली, और मीना कुमारी ने सोचा कि जब मनचाहा राजकुमार मिल गया है तो जीवन भी अच्छा रहेगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उलट। अमरोही बहुत ही पॉजिटिव स्वभाव के पति थे, साथ ही बहुत कड़क भी। उनके सारे बड़े बड़े प्रोडक्शंस जैसे दायरा और पाकीज़ा मीना कुमारी ने ही फाइनेंस किए थे। लेकिन उन्होंने मीना कुमारी पर बहुत सी बंदिशें लगा दी थी। करीब 1 दशक तक साथ रहने के बाद मीना कुमारी और कमाल अमरोही अलग अलग हो गए। अलगाव के बाद मीना कुमारी पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई। वह बहुत अधिक शराब पीने लगी, जिसकी वजह से उनका लीवर पूरी तरह से ख़राब हो गया। उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म पाकीज़ा रिलीज़ हुई। पाकीज़ा के रिलीज़ के महज 3 हफ्ते बाद ही बहुत बीमार पड़ी, और 28 मार्च 1972 को उन्हें सेंट एलिज़ाबेथ नर्सिंग होम में एडमिट कराया गया, और 31 मार्च 1972 को लीवर सिरोसिस की वजह से महज 39 साल की उम्र में मीना कुमारी ने इस दुनिया को कह दिया अलविदा। ऐसा कहा जाता है कि जब नर्सिंग होम में उनकी मौत हुई तो उनके पास हॉस्पिटल के बिल चुकाने के पैसे भी नहीं थे, और इस तरह संघर्ष की ये दास्तां ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी ने इस दुनिया को कह दिया अलविदा। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, ठाड़े रहियो हो बाकी यार ठाड़े रहियो यार
ऐसो जिया में समाए गयो रे कि मैं कन मन तार से भाले फिर क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की। दिल अपना और प्रीत परा